जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। ओके, कामत के पास कितना पैसा आने वाला है 15 साल में? इज गोइंग टू अर्न 5,000 per annum for how many years? For next, ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, 4 कॉन्सेप्ट्स। कंपाउंडिंग ऑफ सिंगल कैश फ्लो, कंपाउंडिंग ऑफ एन्युइटी, डिस्काउंटिंग ऑफ सिंगल कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युइटी। यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं? आंसर दो यार। एन्युइटी और क्या? कंपाउंडिंग ऑफ एन्युइटी। व्हाट कैन यू अप्लाई हियर? अरे डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युइटी अप्लाई करेंगे। Why? Because he is going to receive money in next 15 years every year। बात बराबर है कि नहीं है? 5,000 rupees every year। करेक्ट? ही इज इन नीड ऑफ मनी टुडे ना? साफ साफ लिखा है यार, ही इज इन नीड ऑफ मनी टुडे। तो क्या, व्हाट इज दिस? प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज दिस? फ्यूचर वैल्यू। व्हाट इज दिस? डिस्काउंटिंग। व्हाट इज दिस? कंपाउंडिंग। क्या अप्लाई करें? डिस्काउंटिंग ना? रॉकेट साइंस है क्या? कोई आंसर देता ही नहीं है बेटा बेटा। समझ में आ रहा है क्या? तो विल अप्लाई डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युइटी। व्हाट इज द राइट प्राइस शुड यू एक्सेप्ट? देखो इधर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज इक्वल टू एन्युइटी इंटू PVIFA एट R% फॉर n years। तो व्हाट इज द एनुअल अमाउंट हियर? 5,000। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युइटी एट 12% फॉर 15 years। निकालिए कितना आ रहा है? निकालना आता है क्या? कितना आया? आया क्या आंसर? तुम लोगों को आता भी है क्या कुछ? कुछ पूछ रहा हूं मैं, आंसर बताओ। आर यू गेटिंग 6.8109? हाँ, कैसे लोग हो रहे तुम लोग? आंसर दो का दो। कितना आ रहा है? निकालना आता है आंसर? तुम बताओ ना फिर। व्हाट आर यू गेटिंग?
6282. बाकी लोग किसी का आ रहा है ये आंसर? तुम लोग घास खाते हो क्या? आंसर तो कितना आ रहा है? हद होती है यार। 6.09। कैसे निकालते हैं आंसर बताओ? 1 डिवाइड बाय 1.12 एंड देन इट इक्वल टू 15 टाइम्स एंड देन इट जीटी। करो। जीटी नहीं है, यूज मेमोरी फंक्शन। 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू m प्लस इक्वल टू m प्लस इक्वल टू m प्लस। कीप डूइंग इट 15 टाइम्स। नाउ हिट MRC। अलग ही आ रहा है कुछ। गिव मी द कैलकुलेटर। उसका कैलसी मेमोरी वाला लेगा ना अपन। पहले पुराना मेमोरी निकाल देने का मैडम। हिट MRC ट्वाइस। ठीक है, अब करो। 1 डिवाइड बाय 1.12 2 3 4। काउंटिंग भूल गया मैं तो। Now hit MRC twice before you start again. कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करो। कितना? 054 055 कर दो उसको। ठीक है, तो यू विल ऑफर हिम दिस मच मनी टुडे। यू विल टेल कामत टेक 34055 टुडे एंड आई विल कलेक्ट 5000 फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया? अरे व्हाट यू विल टेल कामत इज दैट you take 34055 today. Suppose you are Kamath, you are in need of money today. I tell you take 34055 today and for next 15 years I will collect money on your behalf now. 5000 is mine. समझ में आया? Then what is point B? Kamath only wants 20,000 rupees today. He only wants 20,000 today. So what should be the offer? अरे सिंपल है, देखो इधर। Now listen, he is going to receive 5,000 rupees every year, na? But he only wants 20,000 rupees today. So what should the amount he sell? What should be the amount that he should sell? समझ में आ रहा है? तो what should be the amount he should sell? कितना आ रहा है? 29.46. He should sell this amount. तो एक काम करो, पहले कॉपी करो। ये पार्ट ए का आंसर है। पार्ट ए क्या है? ABC 1 2 3 है, तो ये ए का आंसर है, ये बी का आंसर है। पहले कॉपी करो। कॉपी कर लिया? ये बी कॉपी करो। बी कॉपी कर लिया?
Have you copied B? Below that, right. Therefore, Kamath should sell collection rights for 2936.46 rupees per annum. For 2936.46 क्लियर. आगे लिखो फुल स्टॉप. बैलेंस 2063.54. बैलेंस 2063.54. बैलेंस 2063.54. ब्रैकेट में लिखो 5000 माइनस 2936.46. क्या लिखोगे? 5000 माइनस 2936.46. क्या लिखा? बैलेंस 2063.54. He can collect himself per annum. Balance 2063.54. ब्रैकेट बनाया, क्लोज कर दो ब्रैकेट. He can collect himself per annum. अरे समझ में आया इसका मीनिंग क्या है? नहीं समझ में आया बहुत लोगों को. अरे मेरे को आज 20,000 रुपये चाहिए. आप लोग पता नहीं क्या करके आते हो, इधर पढ़ाई करने आते हो, क्या मस्ती करने आते हो, मैं समझता नहीं. इतना सिंपल चीज़ है. सुनो, मेरा एक दोस्त है, उसके फादर का डेथ हो गया. वो दोस्त जो दारू पीता है रोज, फादर को मालूम था ये बात. फादर न्यू दिस. तो फादर क्या किया पता है क्या उसे फादर ने? ही नेवर गिव हिम एनी मनी ऑन हिज डेथ. इंस्टेड ही लेफ्ट अ विल. He made a trust for his son, and in that trust he made a clause that this trust will pay my son 1 lakh rupees per annum. समझ में आया? For his day-to-day expenses. वो मेरा फ्रेंड है, वो फाइनेंस का बहुत दिमाग वाला आदमी है, भले दारूबाज है, भले अल्कोहलिक है. वो मेरे पास आता है, बोलता है देख मेरे को 1 लाख मिलेगा हर साल, वो तू रख ले, मुझे आज दे दे पैसा, मेरे को दारू पीने की है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं कितना पैसा देगा उसको? मेरे को कमाना है 12%. समझ में आ रहा है? जो उसका कलेक्शन राइट है वो खाली नेक्स्ट 10 years या 15 साल का ही है. द विल सेज दैट दिस बॉय विल गेट 1 लाख रुपीज पर एनम फॉर नेक्स्ट 15 years. ही कम्स टू मी एंड टेल्स मी देख तू पैसा तो रख ले, हाउ मच विल यू ऑफर मी टुडे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाउ विल आई कैलकुलेट लाइक दिस ना? सपोज दैट इज नॉट 1 lakh per annum, it is 5,000 per annum. So what will I offer him today? 34,055. समझ में आ रहा है? Suppose even if it is 1 lakh, I'll offer him 6,81,090. Why बताओ? अरे 1 lakh into this. मैं क्या बोलेगा? ठीक है इतना पैसा रख और खुश रहे और लिख के दे, जब पैसा आएगा मैं रखूंगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? सपोज फ्रेंड बोलता है नहीं नहीं मेरे को इतना नहीं चाहिए रे, बहुत मेरे को दारू नहीं पीने का इतना सारा, बहुत पैसा है मेरे लिए, तू मुझे खाली 3 लाख रुपए दे आज. क्या बोलता है वो? मुझे आज पार्टी करने का है, आज मैं खाली कितना दे? 3 लाख दे. समझ में आ रहा है? बस ठीक है, तेरे को 3 लाख चाहिए तो एक काम करते हैं, 3 लाख डिवाइड बाय 6.1809 कितना आ रहा है बोलो? $44. मैं क्या बोलता हूं उसको? ठीक है तो 3 लाख आज रख, जब भी लिख के दे मेरे को, जब भी तेरे को हर साल 1 लाख रुपए आएगा वो तो मेरे को उसमें से कितना ला के देगा? 44,047. बाकी तो रख लेगा. अब समझ में आता है क्या? तुम लोगों को कहानी सुनानी पड़ती है हर चीज समझाने के लिए. समझ में आया? आई शुड बी अ स्टोरी टेलर अदर देन टीचर. नंबर सी देखो.
नाउ अब मैं बोलता हूं उसको कि भाई देख मेरे पास ना 30,000 रुपीज है, ये अलग सिचुएशन है, अलग सिचुएशन। वो क्या बोल रहा है कि अगर आज पूरा रखना है 5,000 तो उसको कितना देना पड़ेगा? आई हैव टू पे हाउ मच? 34055। बट मैं बोलता हूँ इतना पैसा मेरे पास है नहीं, आई ओनली हैव हाउ मच? तो व्हाट शुड बी माय ऑफर? माय ऑफर शुड बी सिंपल, कितना आएगा? पॉइंट। मैं क्या बोलता हूँ उसको, तू एक काम कर, तू इतना पैसा लेके जा आज, जब भी तेरे को 5,000 रुपया मिलेगा हर साल, अभी उसमें कितना ला के देना मेरे को? 4404, बाकी तो रख लेना। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? कॉपी करो ये सी। यू हैव लैक ऑफ इमेजिनेशन। लिख लेना, इतना का फोटो खींच रहा है, दो कर रहा है। हो गया? अब डी, डी में क्या लिखा है बताओ? You only want to collect, you only want to buy the right to collect for first 6 years, ये लिखा है ना, first 6 years, है ना? तो the offer will change, ये देखो, this n will become what? 6। तो PVIF PVA निकालो, 12% for 6 years। कितना आ रहा है? थ्री पॉइंट मल्टीप्लाई करो 5,000 से। मैडम एक कैल्सी खरीद लो GT वाला, महंगा नहीं आएगा, 120 तक का आता है। कितना हुआ? फोर पॉइंट ट्रिपल वन। अच्छा नंबर, ये जो नंबर आ रहा है 3.2 के बजाय, कितना आ रहा है? 4.111। कितना आ गया बोलो? 550। ठीक है ना? चलो भाई एक काम करो, पहले डी कॉपी करो, बाद में ई बोलता हूँ, यू हैव टू राइट समथिंग मोर।
लिख लिया? राइट समथिंग मोर नाउ, राइट ई. What would be your offer if you want to collect money? लिखो लिखो. What would be your offer if you want to collect money for last 8 years? For last 8 years. That is from 8th year to 15th year. From 8th year to 15th year. तुम क्या बोलते हो उसको कि पैसा मेरे को आज नहीं कलेक्ट करना है, मैं पैसा कलेक्ट करेगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये साले पैसा कलेक्ट करेगा. आज कितना ऑफर दोगे उसको? व्हाट विल यू ऑफर हिम टुडे? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? ये देखो, इसका आंसर देखो. ये 7 है. फर्स्ट 7 ईयर से पैसा कौन कलेक्ट करेगा? कामत. समझा? फिर 8 से लेकर 15 तक कौन कलेक्ट करेगा? You will collect the money. So what would you offer him today? That's a question. समझ में आ रहा है? बहुत मुश्किल है ना? बहुत आसान है. आंसर दो. इसका आंसर क्या आएगा बताओ फटाफट. कैसे निकालोगे? ये देखो, पहले एक काम करो, टेक दिस एज वन टाइम पीरियड एंड कैलकुलेट PVIFA at 12% for 15 years, जो कि आएगा 6.8108 अपन निकाले थे ना पहले. फिर एक काम करो, PVIFA at 12% for 7 years निकालो. 4.5637. अगर दिस माइनस दिस कर लिया तो ये आपको आ जाएगा ना. निकालो. 6.8109 minus 4.5637. 2.72 into 5,000. 11,002. आ गया आंसर. You will offer him 11,236 rupees today. समझा? चलो देखो इधर, हाउ टू राइट इट, हाउ टू शो इट. ये प्रेजेंटेशन है, लॉजिक है. समझ में आ रहा है?
ये कौन करता है बताओ, ऐसा कौन करता है? ये गेम कौन खेलता है? ये गेम रियल लाइफ में खेला जाता है? दिस गेम इज एक्चुअली प्लेड इन रियल लाइफ. हु प्लेज दिस? सुनने वाले को कितना अच्छा लगता है कि तुम मेरे को आज 11,200 रुपया दे, मैं 8 साल से 15 साल तक, 8 साल तक देखो 5,000 रुपये दूंगा. 8 5 40. देखो मतलब 11,000 कितना मिलेगा? 40,000. पर कमाया क्या? सिर्फ 12%. समझ में आ रहा है? सुनने में लगता है इतना अच्छा कमाया रे मैंने पैसा. समझ में आ रहा है क्या? जबकि उतना इतना ऑफर करते भी नहीं है. इफ यू अप्लाई दीज रेट्स टू LIC रिटर्न्स, आप these calculations, you will not get more than 4% returns. 4%. So they actually con you with these dirty games. And the biggest point is, it is sold so convincingly because the LIC agents themselves don't know that they are conning you. They themselves are convinced that they are selling you the best product. They are so brainwashed. When you try to argue with them, they give you all kind of weird logics. All kind of weird logics. You tell them I can FD my money in a nationalized bank and I can earn 7% returns. And I can take out the money whenever the hell I want. So why should I go with you? मर गए तो क्या? For that I can buy a term plan. कंपनी बंद हो गई तो क्या? LIC बंद नहीं होएगा. अरे भाई पर तुम्हारे कंपनी जो LIC जो प्राइवेट कंपनीज आए हैं इंश्योरर्स, उनको लाइसेंस कौन दिया है? IRDA. IRDA किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. तुम लाइसेंस दियो ना. तो ऐसा नहीं है कि कैसी भी रेबड़िया बांट रहे लाइसेंस की. कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स होते हैं हर कंपनी के, उसके हिसाब से लाइसेंस दिया जाता है. ऐसे कंपनी तब डूबेंगे जब बहुत बड़ा हो जाए डिजास्टर, लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये कंपनी डूबेंगे. तब तो LIC भी नहीं बचेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इंडिया में न्यूक्लियर बॉम्ब फूटता है तो बचेगा LIC? नहीं बचेगा. अरे गवर्नमेंट नहीं बचेगी इंडिया की तो बात बराबर है कि नहीं है? जो आपके जेब में करेंसी नोट्स हैं उनकी वैल्यू कब तक है बताओ जरा? जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. नॉट BJP कांग्रेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. समझिए क्या? डोंट टेक इट इन अ पॉलिटिकल वे. आई एम नॉट गिविंग इन पॉलिटिकल आंसर टू यू. जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तब तक वो पैसे की वैल्यू है, जेब जो नोट की वैल्यू है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं तो कोई पैसे की वैल्यू नहीं है वो. तभी तो वर्ल्ड वॉर में जब भागते थे लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री, will they used to carry what? They used to carry currency. They used to carry gold. समझे क्या? पता नहीं आपको और मेरे को, बट मेरा तो क्या है, माई फर्स्ट जनरेशन हैज, मतलब माई फोर फादर्स हैव एक्सपीरियंस दिस पार्टीशन ऑफ इंडिया. आई एम फ्रॉम पंजाब, सो आई नो दिस. So when they left from Pakistan and they were coming to India, what did they carry with them? Gold. Because that can be exchanged for goods and services in any country. That's why it is called global currency. That's why it is actual money. Actual money is gold. Whatever you are carrying in your pocket is not money, it is currency. दोनों में फर्क होता है. समझे? तो वो बहुत अलग चले गए अपन टेंजेंट पे. The point is कि they are actually conning you. Never fall for it. Never. Clear? चलो जाने दो. Come back. तो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो F. यही सम करेंगे आज अपन. F लिखो, वहां लिखो. If you only have 15,000 rupees today, if you only have 15,000 rupees today, for how many years can you collect the money? For how many years can you collect the money? यहां बताओ क्या मिसिंग है? N निकालना सिखाया है ना? It has been taught to you how to calculate missing N. अरे you only have 15,000 today. You are going to collect 5,000 every year. PVIFA at 12% for N years. ये N मिसिंग है इधर.
correct, which is what, 3, 15 by 5, correct. 3 कितने पे आ रहा है बताओ, करो कैलकुलेट करो, पहले एक काम करो, कैलकुलेट फॉर 5 years, 5 से निकालो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है जल्दी बताओ यार, 3.304, 4 years निकालो, थ्री पॉइंट समथिंग आएगा, 30 73, ओके अब 3 years निकालो, 401, इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन 3 चाहिए ना अपने को, 3 years 4 years, 3 years में कितना है, 2.4018 है, we need 3, तो 3 minus 2.4018 डिवाइड बाय 3.0373 माइनस 2.4018 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.9 समथिंग आएगा, I'll repeat, 3 minus 2.4018 minus 9410, therefore we can collect money for 3 plus 0.9410 यानी कि 3.9410 years, यानी कि almost 4 years we can collect money for these many years. What you can do in the 4th year, you can collect part money for 3 years full and 4th year में part, you can collect 94% in the 4th year, balance money you can give to Kamath. Clear? समझ में आ गया? ऐसे करके आप मैं बहुत सारे निकाल सकते हो वेरिएशन इस सम के अंदर. The point is you should be able to understand which formula has to be used where. Clear? नहीं आएंगे इतने सारे वेरिएशन, डोंट वरी, अनलेस यू आर गिविंग इंटर्नल्स इन एंड्रूज कॉलेज. ओके, तो यू विल गेट 5 वेरिएशंस फॉर 3 मार्क्स, 15 मार्क का एक सम आ जाएगा. तो सुनो इधर, अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, जस्ट टू रिवाइज फटाफट. वी हैव डन कंपाउंडिंग, वी हैव डन डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग में वी हैव डन सिंगल कैश फ्लो and we have done annuity. Here also single cash flow, annuity.
फॉर्मूला वाइज इसका फॉर्मूला क्या है? एफ वी बराबर है, इसको बोलते हैं, ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ना ब्रैकेट, इसे बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट R% फॉर nth ईयर। समझा? एन्युटी का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू 1 प्लस R⁻n माइनस 1 डिवाइड बाय R। इसको, ये ब्रैकेट है ब्रैकेट, इसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट R% फॉर n ईयर्स। समझा? इसका फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस R⁻n। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट R% फॉर nth ईयर। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू present value interest factor for annuity at R% for n years. No, wait, we'll write formula first. We'll be consistent. We'll write formula first. 1 plus R⁻n minus 1 divided by R into 1 plus R⁻n. इसको क्या बोलते हैं? We call it present value interest factor for annuity at R% for n years. Clear? इसको निकालने का शॉर्टकट क्या है? 1 प्लस, सपोज एट 10% की वैल्यू बात कर रहे हैं, एट 10% की बात कर रहे हैं, एट 10% फॉर 10 ईयर्स, लेट अस बी कंसिस्टेंट, एट 10% फॉर 10 ईयर्स, तो इसका आंसर आएगा 1.01, देन हिट इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स। ये शॉर्टकट है इसका। क्लियर? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। विल बी कंसिस्टेंट, विल ऑलवेज कैलकुलेट वैल्यू फॉर दिस। ये निकाले थे फ्यूचर वैल्यू, अब निकाल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1, यानी कि 1 डिवाइड बाय 1.11, 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 डिवाइड बाय 1.1। आर वी क्लियर? एंड देन इट इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। ये शॉर्टकट है इसका। क्लियर? इसका निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट शॉर्टकट फॉर दिस? यू टेक दिस, समझा? हिट इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स एंड देन हिट व्हाट? समझा? शॉर्टकट्स। इफ यू वांट, एनीवन वांट टू टेक अ फोटो और कॉपी दिस, समझ लो, कॉपी कर लो, फोटो खींच लो, जो करना है कर लो। I'll tell you. I will send you a screenshot also of this. Don't worry on the group. पहले भी आया ना आपको, अभी भी आ जाएगा। आज नहीं आया तो कल तक आ जाएगा। कल तो संडे है, सॉरी मंडे को आएगा, फिर आज नहीं आया तो, क्योंकि लैपटॉप कॉलेज में रहता है ना। सुनो इधर, अभी डाउट है मैडम का कि हियर वाई वी टेक 9 टाइम्स एंड हियर वाई वी टेक 10 टाइम्स। बात बराबर है। When you are taking future value, you take on the calci 1.1. बात बराबर है। The very first 1.1 is already on the calculator. समझा? That is why you only require 9 more. Whereas in this case, the very first number is not on the calculator. You take 1, divide by 1.1, then you hit equal to for the first time. That is when you get the first number. That is why you have to hit it 10 times. समझा? यहाँ पर वो 1.1 पहले से कैल्सी पे होता है आपके, जब आप टाइप करते हो इक्वल टू प्रेस करने के पहले ही आ जाता है वो। बात बराबर है कि नहीं है? दैट इज व्हाई यू हिट इक्वल टू 9 टाइम्स, नॉट 10 टाइम्स। आई होप यू गॉट द आंसर। ओके, तो यहाँ देखो, अब चलो, ये तो हो गया क्या? एक बाकी टॉपिक, वन मोर टॉपिक इज रिमेनिंग, वन मोर टॉपिक जो यहाँ पे आता है थोड़ा आगे।
मैं टेबल में लिखूंगा नहीं उसको, आई विल नॉट राइट इन टेबल. व्हाई? बिकॉज उसका ये टेबल देने का रीजन क्या था बताओ? टू टीच यू शॉर्टकट्स एक ही टेबल में, के इन विच केस व्हाट फॉर्मूला टू यूज. नाउ आई कैन नॉट टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई के विच फॉर्मूला हैज टू बी यूज्ड इन एवरी टेबल, इन एवरी सम. व्हाई? यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो. आप पैसा कितने बार इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको कितने देर बाद पैसा मिलने वाला है. बाद में मिलेगा तो क्या अप्लाई करना है? फ्यूचर वैल्यू. आज मिलने वाला तो क्या अप्लाई करना है? प्रेजेंट वैल्यू. तो आपको क्वेश्चन रीड करके मालूम करना पड़ेगा. आई कैन ओनली गिव यू स्टेप्स. फर्स्ट डिटरमाइन वेदर इट इज सिंगल और मल्टीपल कैश फ्लोज. If it is multiple cash flows and the amount is same every year, you have to apply annuity formula. If the amount is only single cash flow, you have to apply single cash flow formula. If the amount is multiple but the amount is uneven, you have to apply single cash flow only for multiple years. Are we clear? तो अब एक चीज बाकी रह गया है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी. Of perpetuity. What's the formula of, what's the meaning of perpetuity? First of all, perpetuity is nothing but what? Perpetual annuity. Perpetual annuity. An annuity that you are going to receive forever. Clear? एग्जाम्पल समझने के लिए ध्यान दो, मतलब कॉन्सेप्ट समझने के लिए. कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल समझो. आई ओ यू 1000 rupees today. I tell you, don't take that 1000 rupees today, take 100 rupees every year forever till you live. Sir, what if I die tomorrow? Then whatever is, whosoever is your next kin, to that person I'll pay 100 rupees per annum. So what after that? Okay, to your next 7 generations I will pay you 100 rupees per annum, and you want to earn 10% returns. Clear? That means what? If I give you 1000 rupees today, you will invest it at some other place and you will earn 10% per annum. What would you like to go for? First offer, take 1000 rupees today itself, or second offer, don't take 1000 rupees today, but for next 7 generations take 100 rupees every year. And both offers are equally good. Why? Because if I give you 1000 today, you will go to a bank, you will invest there, and what will you get? 100 rupees per annum. बात बराबर है कि नहीं है? करेक्ट. फिर ठीक है सर, तो आई कैन टेक आउट द मनी एनीवेयर एनी टाइम आई वांट टू, बट इन योर केस आई कांट डू दैट. नो, आई एम ऑल्सो गिविंग दिस ऑफर टू यू. टेक 100 rupees every year, or suppose after 8 years you don't want it, take 1000 rupees back. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? The point is, either you can have 1000 today or you can have 100 every year. You can't have both. Yes or no? Sir, offers are equally good. नहीं समझ में आया तो ध्यान दो. आप लोग जब 1000 rupees आज इन्वेस्ट करोगे at 10%, what will you earn? 100 rupees ना. So what is this 100? It is equal to 10%. 100 is equal to 10%. So what is 100% equal to? 1000 ना. If you cross multiply, अगर 100 is 10%, तो what is 100%? 1000. करेक्ट. तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी. फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल अमाउंट, दैट इज ए, दिस 100 rupees एवरी ईयर आई एम गिविंग यू ना, डिवाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न 10 डिवाइड बाय आर. ये फॉर्मूला है इसका. क्लियर? हाँ, क्या? व्हाट स्टैंड्स फॉर व्हाट? A is for annual amount you will be getting every year. R is rate of interest. Are we clear? ठीक है. We will solve this in the next lecture, and the next lecture we are starting with bond valuation. That will be complete in the next lecture. ठीक है क्या? And then we'll solve a couple of sums on IRR. That means it will take 4 more lectures to complete time value of money. And then we'll go on to the things that are asked in exam. Even IRR can come in exam. All these things are in syllabus. तो लेक्चर बंक मारते हो बोले नहीं आने वाला, तो गलती आपका है.